हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद अनीस पे। चलिए, हमने एक सिलसिला का शुरुआत किया था, वो सिलसिला को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आप जिस तरीका से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, आशा करते हैं आप इसी तरीका से हमको क्या करिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। क्या करते रहिएगा? सपोर्ट करते रहिएगा। और इसी तरीका से जब तक कि आपका एग्जाम आता नहीं है, तब तक ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको पूरा रीजनिंग का क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन को। ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। चलिए देखिए क्या कहता है कि 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई और जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। केवल एक व्यक्ति वाई से क्या है, छोटा है। क्या कर रहा है कि वाई से कितना व्यक्ति छोटा है, एक व्यक्ति छोटा है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम मानते हैं कि वाई कहीं पे यहाँ है, ठीक है, मान सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि वाई से सिर्फ एक ही व्यक्ति छोटा है। कौन व्यक्ति छोटा है ये अभी हमको पता नहीं है। देखिए कहता वाई छोटा, एक्स जो है ई से बड़ा है। एक्स क्या है, ई से बड़ा है। चलिए मान लेते हैं कि एक्स ऊपर है, इसके नीचे कौन बैठ गया, ई बैठ गया, किंतु डी से छोटा है। क्या कहता है, एक्स तो ई से बड़ा है लेकिन डी से क्या है, छोटा है। मतलब डी ऊपर हो गया, एक्स नीचे हो गया, ई हो गया। चलिए ठीक है। कहता ई वाई से बड़ा है, ना तो डी ना ही सी क्या है, सबसे बड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो हमको पता चल गया कि वाई से बड़ा कौन हो गया, ई। वाई से बड़ा कौन हो गया, ई। वाई से बड़ा कौन हो गया, ई। चलिए यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ना तो डी ना ही सी क्या कहता है कि सबसे बड़ा है। तो डी का तो पोजीशन हम दे चुके हैं। किसका पोजीशन दे चुके हैं, डी को हम बैठा चुके हैं। तो एक हमारे पास में बच गया कौन, सी। और देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई से सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जेड जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जेड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता कितने व्यक्ति जेड से क्या हैं, बड़े हैं। कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं। जब जेड सबसे बड़ा है तो इससे कितने बड़े व्यक्ति हो गए, 0 ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिएगा। पूरा रिवीजन का हम क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे रीजनिंग का। चलिए कहता एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है। एच केवल क्या है, ई से छोटी है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे ई को रखते हैं, यहाँ पे कौन हो गया, एच हो गया, ठीक है। क्या कहता है कि एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से क्या है, छोटी है, ठीक है। एफ पी के जितनी लंबी नहीं है। मतलब एफ क्या होगा, पी से क्या होगा, छोटा। पी से क्या होगा, छोटा। कौन, एफ। चलिए चलते हैं। ये देखिए ये इंफॉर्मेशन अलग है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, अलग है। कहता कि पी जी से छोटी है। पी क्या है, जी से छोटी है। अब जी कहां चल गया, सबसे ऊपर, क्योंकि पी जो है जी से क्या है, छोटी है। उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, क्या कर रहा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। पी के जितनी एच केवल ई से छोटी है, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से छोटी है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब चलिए इसमें अंदर एक समूह में 5, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है। एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से क्या है, छोटी। उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, एफ। कौन हो जाएगा, एफ। ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये भी क्या देखिए, एक यहाँ पे कॉमा छूटा हुआ है। कहता है 6 लोगों, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ने का कोशिश कीजिए और इसको बनाने का भी कोशिश कीजिए। कहता है 6 लोगों का एक समूह है, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। डी जो है ए और ई से लंबा है। एफ जो है बी और सी से लंबा है। ई एफ से लंबा है। ए एफ से लंबा है।
निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है। देखिए ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी का केस है, मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या किया है, किसी दो के बारे में जानकारी या किसी एक के बारे में जानकारी नहीं दिया, ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब किसी एक का पोजीशन क्या कर दिया है, जो लंबाई का क्रम में है उसमें नहीं दिया गया है। अब चलिए देखिए ध्यान से, किसका किसका दिया गया है। कहता है कि ए जो है, डी जो है ए और ई से लंबा है। अब समझिए, मानते हैं कि ये डी है, ये ए है, ये ई है। करा कि डी जो है ए और ई से लंबा है, ठीक है। फिर कहता है एफ जो है बी और सी से लंबा है। एफ क्या है, बी और सी से लंबा है। एफ क्या है, बी और सी से लंबा है। ई जो है एफ से लंबा है। ई क्या है, तो देखिए यहां कौन चलाएगा, एफ, बी और सी क्या आ जाएगा इसके नीचे। क्या कहता है कि ई जो है एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है। अब कौन लंबा है, देखिए यहां भी ए क्या हो गया, एफ से लंबा हो गया। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ क्वेश्चन में दिया था कि एफ जो है बी और सी से लंबा है। बी और सी के बारे में हमको क्या किया है, कोई भी चीज नहीं बताया कि सी और बी में, कि सी छोटा है बी बड़ा है, बी छोटा है सी बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो देख लीजिए यहाँ व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। क्या है, पॉसिबिलिटी है। मतलब देखिए तो सबसे नीचे से कौन आ रहा है, बी और सी। हो सकता है कि क्यों बी और सी के बारे में हमको पता नहीं है, तो हो सकता है सी ऊपर हो जाए, बी नीचे हो जाए, बी ऊपर हो जाए, सी नीचे हो जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये भी क्या है, एक पजल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बॉक्स पजल का। किसका, बॉक्स पजल का। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है 5 बॉक्स के एल एम एन और ओ है। कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स है। कौन कौन, के एल एम एन और ओ। कहता एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया गया है, एक के ऊपर एक क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। कहता है बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया। तो जो जो जानकारी है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए क्या कहता है कि बॉक्स एम को कहां रखा गया है, बॉक्स एन के ऊपर। एन के ऊपर किसको रख देते हैं, एम को रख देते हैं, ठीक है, रखा गया। बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है। बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं, बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया है। अब देखिए बॉक्स कहां चल जाएगा, एन। देखिए क्या कर रहा, बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया, मतलब एन के बाद कौन हो जाएगा, के, और के बाद कौन हो जाएगा, ओ। बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है। एल को कहां रखा गया, ओ के नीचे रखा गया। निम्नलिखित में से सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा होगा। एक साधारण सा बॉक्स पजल का क्या है, एक साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा, शॉर्ट फॉर्म में। देखिए सबसे नीचे कौन आया, एल। सबसे नीचे कौन आया, एल। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्या कहता है, ये एक सिलॉग का क्वेश्चन है। क्या है, सिलॉग का क्वेश्चन। आप देखिएगा दुनिया में 2 ही तरह का स्टेटमेंट होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन सा ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो 100% क्या होगा, सत्य। सूर्य पूरब में उगता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, कैसा है, ये 100% ट्रूथ है। लेकिन कुछ क्या है, वो 100% से कम होता है, पार्टिकुलर जिसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पार्टिकुलर स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर स्टेटमेंट बोलते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि सभी ऊंट गधे हैं। सभी ऊंट क्या है, गधे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा मान लगेगा तो सभी का क्या मानेंगे, 100। गधा कितना हो जाएगा, 50। कहता कुछ बिल्लियां क्या है, ऊंट है। यहाँ कुछ का मतलब कितना, 50। ये भी 50, ये भी 50। अब ध्यान दीजिएगा, सभी डॉल्फिन क्या है, बिल्लियां हैं। सभी डॉल्फिन क्या है, बिल्लियां हैं। तो देखिएगा ये कितना हो गया, सभी का मतलब 100 और बिल्लियां कितना हो गया, 50। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका तीनों जो स्टेटमेंट है वो है कैसा, पॉजिटिव। वो कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब आने वाला जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलते हैं निष्कर्ष नंबर 1 पे। कहता है कि सभी डॉल्फिन क्या है, गधे हैं। सभी डॉल्फिन क्या है, गधे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्या कहता है कि सभी डॉल्फिन क्या है, गधे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन है कहाँ, स्टेटमेंट नंबर 3 में। गधे हैं कहाँ, स्टेटमेंट नंबर 2 में। स्टेटमेंट नंबर
सॉरी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में, कथन एक में आप देखिएगा क्या कहता है कि जब भी दो स्टेटमेंट को हम जोड़ सकते हैं दोनों में एक शब्द क्या हो, समान हो, एक शब्द क्या हो, समान हो, और किसी एक की वैल्यू क्या हो, 100% हो, किसी एक की वैल्यू क्या हो, 100% हो। ये क्या है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए ये कुछ रूल्स हैं। क्या क्या है, रूल्स है। आप ध्यान दीजिएगा पानी है हो, पानी पी ले थोड़ा, ला तो बोतल। हाँ देखिएगा ये क्वेश्चन को, देखिए जब हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, कथन 1 और कथन 3 को हम जोड़ नहीं सकते हैं तो ये रिजल्ट हम बता नहीं सकते कि सभी डॉल्फिन क्या होंगे, गधे होंगे। सभी डॉल्फिन क्या होंगे, गधे होंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, निष्कर्ष गलत है। दूसरा क्या कहता है कि कुछ डॉल्फिन गधे हैं। जब हम यहाँ ये बता ही नहीं सकते हैं कि सभी डॉल्फिन गधे हैं तो कुछ वाला भी क्या होगा, गलत होगा। कुछ वाला भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि गधे हैं आपके कहाँ, कथन नंबर 1 में। बिल्लियां हैं कहाँ आपके, ये डॉल्फिन है कहाँ आपके, कथन नंबर 3 में। चलिए अब देखिए क्या कहता है कि कुछ गधे क्या हैं, बिल्लियां हैं, कुछ गधे बिल्लियां हैं। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कहां से आ सकता है कि कुछ गधे बिल्लियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को हम जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी ऊंट है, यहाँ भी ऊंट है, दोनों जगह क्या है, और किसी एक ऊंट की वैल्यू कितनी है, 100% है। कितनी परसेंट है, 100% है। तो ये हम बोल सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 100 को हम 50 बना सकते हैं बाबू, लेकिन 50 को कभी 100 नहीं बना सकते हैं। 50 को क्या कर सकते हैं, 100 नहीं बना सकते। देखिए तो यहाँ क्या है, गधे कितने हैं, 50, बिल्लियां हैं कितने, 50। मतलब ऑप्शन ये जो है आपका निष्कर्ष नंबर 3 वो क्या है, सही है। निष्कर्ष नंबर 3 क्या है, सही है। लेकिन निष्कर्ष 4 पे भी चलते हैं। देखिए बिल्लियां हैं कितनी, 50, यहाँ दिया हुआ है कितना, 100। तो अभी हमने बताया कि बाबू रे 50 को हम 100 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ बिल्लियां हो गई कितनी, 100। तो ये गलत है। मतलब आपका एक ही ऑप्शन क्या है, सही है। कौन सा, निष्कर्ष नंबर 3, मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ है, कहता है निष्कर्ष तीसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। निष्कर्ष नंबर 3 क्या करता है, अनुसरण करता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी एक क्या है, एक सिलॉग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिलॉग का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि बाबू 100 को हम क्या कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 50 को कभी 100 नहीं कर सकते। इस बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ एथलीट क्या है, व्यवसायी है। कुछ मतलब कितना, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। सभी व्यवसायी क्या है, अमीर है। ये 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। देखिए क्या कहता है कि कुछ एथलीट क्या है, अमीर हैं। कुछ एथलीट क्या है, अमीर है। देखिए व्यवसायी ऊपर भी है, व्यवसायी नीचे भी है, और दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। कुछ का मतलब क्या हो गया, 50। कुछ का मतलब क्या हो गया, 50। यहाँ भी क्या है, ये 50। मतलब ये निष्कर्ष नंबर 1 तो आपका क्या है, सही है। अब चलते हैं निष्कर्ष नंबर 2 की ओर। अब देखिए जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। जबकि इसको देखने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं लगा हुआ है, और ये स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है। मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आप देखिए सिलॉग के क्वेश्चन में सबसे पहले तो स्टेटमेंट को आप क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट निगेटिव हो ही नहीं सकता। उसी से आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट सकते हैं, हटा सकते हैं। अब देखिए ये भी एक सिलॉग का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि सभी सालसा क्या है, जैज है। सालसा क्या है, एक डांस का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, डांस का फॉर्म है। जैज, हिप हॉप, ये भी क्या है, एक डांस का फॉर्म है।
चलिए देखिए, सभी का मतलब कितना परसेंट, 100%। जायज क्या परसेंट, 50%। कोई जायज कथक नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी 100% हो जाएगा, ये भी 100%। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। आने वाला रिजल्ट कैसा होना चाहिए, निगेटिव। आने वाला, अगर दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन को हम जोड़ते हैं तो आने वाला जो हमारा रिजल्ट होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए अब देखते हैं, कहता कि कुछ जायज क्या है, सालसा है। कुछ जायज क्या है, सालसा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हमने क्या बोला, कुछ का मतलब कितना, 50। सालसा में कितना हो जाएगा, 50। और ये आया कहां से है, स्टेटमेंट नंबर 1 से। अगर ऐसा बोलता है कि सभी सालसा जायज है तो ये हम बोल सकते हैं कि कुछ सालसा क्या है, जायज है। कुछ सालसा क्या है, जायज है, या कुछ जायज क्या है, सालसा है। अब कहता है कि कोई सालसा कथक नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहां भी जायज है, यहां भी जायज है। और एक सालसा, देखिए एक जायज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किसी कोई एक समान शब्द होना चाहिए, और किसी एक समान शब्द की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो देखिए जायज यहां भी है, जायज यहां भी। एक जायज का वैल्यू कितना परसेंट है, 100% है। कितना परसेंट है, 100%। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो क्या बनेगा, निगेटिव। क्या बनेगा, निगेटिव। मतलब ये भी आपका क्या है, सही है। मतलब हो जाएगा इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या करता है, अनुसरण